पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा समेत 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। शेड्यूल तय हो गया है। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों के चुनाव में रिजल्ट जो आएगा वो 10 मार्च को आएगा और इस सब में जहां भाजपा में काफी उत्साह है इस चुनाव समर में उतरने के लिए, वहीं आपको बताएं उत्तर प्रदेश के चुनाव के मैदान में आने से पहले ही अखिलेश यादव ने हार मान ली है। और वो इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब आपने तो कोविड के प्रबंधन को देखते हुए चुनाव आयोग ने क्योंकि रैलियों पर बैन किया है और उन्होंने कहा है कि आप जो है ये रैलियां नहीं कर सकते, ये वर्चुअल रैली करनी पड़ेगी आपको अगले 15 दिन तक। तो इसको लेकर अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम वर्चुअल रैली कैसे कर सकते हैं और चुनाव आयोग हमें पैसे उपलब्ध कराए। वो अखिलेश यादव जो 3 मतलब आप टर्म तक जो है उनके और उनके पिताजी जो है मुख्यमंत्री रहे हों, जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले किए हों, जिन्होंने सड़कों में घोटाले किए हों, करोड़ों रुपए के जिन्हों के ऊपर बटोरने का आरोप लगा हो, हर भर्तियों में पैसे बटोरे गए हों, ऐसा व्यक्ति आज ये कह रहा है कि हमारे पास वर्चुअल रैली करने के लिए पैसे नहीं है। ये कैसे हो रहा है? तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जो इत्र व्यापारियों के यहां जो छापे पड़े हैं, जिनकी दीवारों से जेसीबी ने खोद खोद कर पैसे निकाले, कहीं वो पैसा इन समाजवादियों का तो नहीं था? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो ये कह रहे थे हमारा तो इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से पंपी जैन के यहां छापा पड़ा और उसके बाद कई समाजवादियों के यहां भी पैसे मिले, अब ये लग रहा है कि ये जो प्रहार हुआ था इसी के कारण अखिलेश यादव बौखला रहे थे और इसी प्रहार के कारण शायद आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो कंगाल है, हमारी पार्टी के पास पैसे नहीं है। अखिलेश यादव जी, चुनाव है और आप जीत का दावा कर रहे हैं। अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं तो फिर आप चुनाव के मैदान में उतरने को लेकर घबराहट में क्यों हैं? आपके पास तो बहुत पैसा है भाई, आप मुख्यमंत्री रहे, आपके पिता मुख्यमंत्री रहे और आपने एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर जितने घपले घोटाले ये सब हुए हैं, वो पैसा गया कहां है भाई? लोग पूछ रहे हैं वो भर्ती का जो घोटाले हुए थे उसमें जो पैसे बटोरे गए थे, चाहे पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, वो पैसे कहां चले गए? अभी तक खर्च तो हुए नहीं है। तो भाई पैसा खर्च करो, पार्टी को चुनाव में लाना है, जिताना है। या असल में बात क्या है, लोग कह रहे हैं जो कानून के जानकार, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को शायद ये लग गया है कि सत्ता में नहीं आ रहे और इसलिए पैसा भी खर्च करके क्या करना है। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है जो कैंडिडेट जब कभी चुनाव पीक पर होता है तो चुनाव के मैदान में जब लोग जाते हैं, 2-2, 3-3 पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं, फाइट चल रही होती है, लेकिन अचानक से जब किसी कैंडिडेट को ये लग जाए कि जीत किसकी, पता लग जाता है जब एरिया में आदमी जाता है, तो जो हारने वाले कैंडिडेट है ना, फिर वो पैसा कम खर्च करते हैं या तो कम बंद कर देते हैं करना। यहां तक हमने देखा है कि जो लंगर भंडारे चल रहे होते हैं उस तक को समेट लिया जाता है, भैया आप तो जीतने वाले के यहीं से खाओ। तो हारने वाले का जब ये पता लग जाता है तो वो ये सोचता है कि जब हार ही रहे हैं तो पैसा भी खर्च क्यों करें। अखिलेश यादव जी का यही मुझे लगता है। इसी तरह आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और वो भी यही इसी तरह का बयान दे रहे हैं। देखो भाई, मोदी जी ने तो इस 1 महीने में बड़ी रैलियां कर दी, योगी जी से वो 15 बार मिल लिए। भाई वो पार्टी है। जब आपका पप्पू जो है विदेशों में छुट्टी मना रहा है, वो नानी के घर कहकर जाता है और पहुंचता कहीं थाईलैंड में है, तो ये जब या तो मौज कर लो भाई, या तो मौज कर लो या तो होमवर्क कर लो। योगी जी का आया है बयान, योगी जी ने कहा है, जब पत्रकार ने पूछा कि आपकी तैयारी कैसी है, चुनाव की घोषणा हो गई है, तो उन्होंने वो जवाब दिया जो आपका मेरा सबका जवाब होता था कि भाई पूरे साल जो बच्चा स्कूल में मास्टर के बताए होमवर्क को करता है, डेली के डेली होमवर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको एग्जाम की घोषणा होने में घबराहट कैसी? खुशी है कि मैं अगली क्लास में जाऊंगा। तो एग्जाम की इंतजार करता है होशियार बच्चा और खुशी जाहिर करता है। हां, जो बुद्धू होते हैं, पूरे साल भर पढ़े नहीं, टीचर का कहना माना नहीं, होमवर्क किया नहीं, घर में रहे या खेलते रहे, और उसके बाद जब चुनाव आते हैं तो उनको बुखार चढ़ जाता है।
हमने देखा अपनी पढ़ाई के दौर के टाइम के कि जब एग्जाम आते हैं तो फिर वो दुबक जाएंगे, रजाई में घुस जाएंगे, फिर इतनी मेहनत करेंगे, कभी कभी पूरी रात जगेंगे। अगले दिन एग्जाम देने गए, पता लगा वहां सर घूम गया, जो याद था वो भी नहीं लिख के आए। सेम इस विपक्षी पार्टियों का है। योगी जी को देखो तो पता चलेगा, पूरे 4.5 साल लगभग अब हो गया है, पूरे 4.5 साल में अगले को खुद को कोविड हो गया, तो भी वो घर में नहीं रुके, तो भी वो ऐशो आराम में नहीं रहे, तो भी वो पब्लिक की सेवा के लिए सड़क पर थे, हॉस्पिटलों में थे, जगह जगह विजिट कर रहे थे। जब बीमार थे उस दौरान भी वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। और उस दिन के बाद से आप देखें कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री हैं, चाहे मैं देखता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने, मैं देख रहा हूं सुरेश राणा हुए, संगीत सोम हुए, ये वो नाम हैं जो हमेशा पब्लिक के बीच में लगातार, संजीव बालियान लगातार, जब किसान आंदोलन चलता रहा तब भी ये किसानों के बीच में अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाते रहे। तो ये हमेशा काम करने वाले लोग हैं। अमित शाह की रैली कब से हो रही है, कब से जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रैली कर रहे हैं, कब से उत्तर प्रदेश में सारा संगठन लगा हुआ है। एक भी संगठन का व्यक्ति, चुनाव की घोषणा तो अब हुई है, पिछले 3-4 महीने से घर घर जाकर मेहनत कर रहे हैं। बूथ प्रमुख अपने अपने पन्ने को लेकर लोगों से मिलना, वोट बनवाना, वोट बनाना, कितना काम है भाई। और आप एंजॉय कर रहे हो तो विदेशों में घूम लो, मौज कर लो, या तो जो है आप फिर इस तरह की बातें कर लो। तो ये सब चीजें दिख रही है कि अब आपको बताऊं आगे क्या होने वाला है। अभी तो ये पैसा नहीं है ये कह रहे हैं, फिर थोड़े दिन में कहेंगे बीजेपी ने तो जो है मशीनें हैक कर ली। अब आपको एक बात बताऊं, ये चुनाव इस बार पहली बार है, कोविड हो रहा है और इस टाइम में ये घोषणा हुई है, तो बीजेपी की जो जीत है, मैं आज श्योर कह रहा हूं, मेरी बात को नोट कर लेना, 350 से अधिक सीटें बीजेपी की आने वाली है उत्तर प्रदेश में। पंजाब के अंदर भी बीजेपी गठबंधन ही सरकार बनाने जा रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार के चुनाव में एक काम अलग होने जा रहा है, और वो ये कि पहली बार जो पोस्टल बैलेट है वो उसका इस्तेमाल होगा। और ये चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि जो 80+ हैं, 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनको पोलिंग बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है वोट डालने के लिए। अधिकारियों का एक ग्रुप वीडियोग्राफी कराते हुए व्यक्तियों के घर में जाएगा और उस बुजुर्ग व्यक्ति को अकेले में उस मशीन का बटन दबाने का अपना अधिकार मिलेगा। तो वो जो उसको पोस्टल बैलेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, आपको बता रहा हूं कि पोस्टल बैलेट जो है, इससे वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा और इसमें जो पार्टी मेहनत करेगी घर घर जाने की, वो विजयी होगी। और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी ही विजय होने वाली है। दूसरा, बीजेपी का जो प्लस फैक्टर बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा आपको यूपी में दिखाई देगा, यूपी के अंदर आज जो योगी जी का क्रेज है, वो युवाओं के सर पे ज्यादा चढ़ के बोलता है। आप जितना यूथ देख लेंगे सोशल मीडिया पे, आपको दिखाई देगा कि इस देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा योगी जी के साथ है और योगी जी को पीएम देखना चाहता है। तो सीएम के चुनाव में आप देखें कि ये जो वोट प्रतिशत है 29%, इस बार नया वोटर है, यूथ है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के। अब जहां लड़कियों की बात है, कॉलेज गोइंग लड़कियां, बच्चियां जो पहली बार वोट डालने जाएंगी, समझ लीजिए लगभग मैं कह रहा हूं एक बार 15% के करीब वो हैं। तो वो जो 15% लड़कियां हैं, क्या उनकी पसंद समाजवादी पार्टी होगी? जो सड़क पे खड़े हुए गुंडे सीटी मारते थे, लड़कियों को छेड़ते थे और थाने में कोई गया तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, ऐसा समाजवादी को पसंद करेंगी? निश्चित रूप से नहीं। एक मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी थी पहले और आज की डेट में गुंडे जेल के अंदर हैं। तो ये जो 15% लड़कियां हैं जिनकी नई वोट बढ़ी है, निश्चित रूप से ये सब योगी जी का वोटर है। इसी तरह जो लड़के हैं, वो जो लड़के हैं 14-15%, वो भी जो नया यूथ है, जो नया खून है, वो देख रहा है कि किस तरह से योगी जी के शासन काल में बिना रिश्वत, बिना पहचान के लोगों की नौकरियां लगी ईमानदारी से। और ये बहुत बड़ा मुद्दा युवाओं के बीच में चर्चा का विषय है कि जिस तरह से पुलिस की भर्ती हो, टीचर की भर्ती हो और अन्य भर्तियां हुई हैं, उन सब में युवाओं ने देखा है। पहले तो बोली लगती थी, लिस्ट बनती थी लखनऊ में चाचा जी के घर पे, तो
अब ऐसा नहीं है, जितनी भर्तियां हो रही हैं कोई उंगली नहीं उठा रहा, तो यूथ कह रहा है कि हमारे लिए तो योगी जी बढ़िया है। तो ये जो 29% नया वोटर है, ये योगी जी के लिए ही प्लस है, ना ये और किसी पार्टी को जानता। और अखिलेश यादव के साथ तो वो लोग हैं हुल्लड़बाज, वो हुल्लड़बाजों की वोट इस बार पड़नी नहीं है, क्योंकि पुलिस का बहुत सख्त पहरा रहना है। तो इसी तरह से आपको बताएं, बहाना बनाना शुरू कर दिया है अखिलेश यादव ने, कांग्रेसियों ने, कि हमारे पास पैसे नहीं है जी। ये सबसे मालदार पार्टियों में होती थी और आज ये पैसे का रोना रो रहे हैं। ये केवल बहानेबाजी है, अपनी हार स्वीकार कर ली है अखिलेश यादव ने। और निश्चित रूप से यूपी का जो वोटर है, बीजेपी का जो वोटर है, योगी जी का जो कोर वोटर है, वो काफी खुश है कि चलिए जल्दी से जल्दी अपना चुनाव समर में आए, उतरे और योगी जी को एक बार फिर सीएम फेस देखें। ये जो उत्साह है यूपी का बीजेपी कार्यकर्ताओं का, ये वाकई में बता रहा है कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ बीजेपी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से भारी बहुमत से, जैसा मैंने कहा 350 से अधिक, योगी जी को दोबारा सीएम बनाने जा रहा है। वंदे मातरम।